क्लास 12 के मैथ के सभी बच्चों के लिए ये जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से डिपेंडेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम में विल बी कंपल्सरी है कि आएगा ही तो आएगा, क्योंकि ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप देख ही रहे हैं कि 15 से लेके डायरेक्ट एकदम 22 तक ही आया है वो क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने से आपको इनवर्स को जो निकालने वाली जो समस्या वो भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स भी क्वेश्चन में पूछता है कि इनवर्स फाइंड करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए दिया गया लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण को आवी विधि द्वारा हल कीजिए। x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल है 4k, x प्लस 2y प्लस z इक्वल है 1k, x प्लस वाई प्लस z इक्वल है 2k। ये जो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है जो बोर्ड पे, ये क्वेश्चन कंपल्सरी है कि बोर्ड के एग्जाम में आना है तो आना है, एकदम क्लियर है। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 1 1 2 और 1 2 1 1 1 1। ये कैसे लिखा गया है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 2, इसी तरीके से यहाँ पे सिमिलरली आपका 1 2 1 1 1 1 एंड यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, x y z इक्वल टू 4 4 1 2। अब यहाँ पे जो है ये ax इक्वल टू b से तुलना करेंगे, तुलना करेंगे क्या होगा, a जो इक्वल होगा आपका, a इक्वल टू होगा 1 1 2 1 2 1 1 1 एंड b और x इक्वल होगा x y z के, और b इक्वल होगा 4 4 1 4 1 2 के, 4 1 2 के। तो इसको जो है x बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं, जो x होगा x इक्वल टू लिखा जा सकता है कि x इक्वल टू होगा a इनवर्स इंटू b के। अब यहाँ पे जो a दिया गया है क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, ये भी खाली आएगा, सिर्फ a दिया रहेगा, उसका a इनवर्स ज्ञात करना रहेगा। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए a इनवर्स पहले मॉड ऑफ उसका ज्ञात करेंगे, मॉड ऑफ a अगर 0 होगा तो उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, तो पहले इसका मॉड ऑफ a निकालते हैं। तो मॉड ऑफ a निकालने के लिए क्या करना है, पहले रो पहले कॉलम को 1 कर लेना, यहाँ पर 1 है, 1 के संगत में पहला रो पहला कॉलम 1, 2 एकन्ना 2 और 1 एकन्ने 1 माइनस 1, और यहाँ पे आपका 1 है -1 और ये दूसरा कॉलम बंद। अब इसी तरीके दूसरा कॉलम बंद करेंगे तो आएगा 1 1 -1। अब तीसरे कॉलम में चलेंगे +2, अब यहां और यहां वाला बंद, 1 एकन्ना 1 -2। अब मॉड ऑफ a इक्वल टू आ जाएगा, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, यानी 1 आ गया। यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा 0, इट मीन्स 0। यहाँ इसको कम करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का +2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, यानी मॉड ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी -1। मॉड ऑफ a की वैल्यू -1 आ गई। अब इसके बाद इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो a इनवर्स इक्वल टू होता है एड ज्वाइन टू a अपॉन मॉड ऑफ a। ये मॉड ऑफ a का a इनवर्स निकालने का फार्मूला है। अब a इनवर्स के पहले a इनवर्स इक्वल टू है एड ज्वाइन टू a अपॉन मॉड ऑफ a, तो एड ज्वाइन टू a निकालने के लिए एड ज्वाइन टू a निकाल लेंगे कैसे, ये देखें, यहां पे इसका ट्रांसपोज टी डैश या जो टी बना ले, इसमें संगत सखंडज लिखेंगे। जैसे ये पहला रो पहला कॉलम बंद कर लिए तो क्या दिखाई दे रहा है,
दो एक करना दो और एक एक करना एक, दो में से एक जाएगा तो क्या आएगा आपका, एक आएगा, तो यहां पे लिखेंगे एक। फिर इसी तरीके से दूसरा कॉलम बंद करेंगे तो इसमें एक माइनस एक आएगा, इसमें से यही वाला ब्रैकेट वाला लिखेंगे, यहाँ पे जीरो आएगा। फिर यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये तो हो गया। अब इसी तरीके से यहां का दूसरा रो पहला कॉलम बंद करेंगे, तो दूसरा रो और पहला कॉलम बंद किए, ये वाला और ये वाला बंद कर लिए, तो इसका 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, इसको घटाएंगे तो -1 आएगा, और ये इसका साइन होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहां पे ऑलरेडी माइनस आया, ये ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम 1 -2 1 -2, ये भी आपका क्या आएगा, 1 -2 1 -2, ये भी आपका आएगा -1, ये लिखा आएगा यहाँ पे -1। अब इसी तरीके से दूसरा रो तीसरा कॉलम बंद करेंगे, ये वाला बंद हो जाएगा, एक एक करना एक और एक करना एक, -1 कितने से ये 0 आ जाएगा। अब तीसरे रो में चलना है, तो तीसरे रो में तीसरा रो पहला कॉलम बंद कर लो, जो निकालना है उसी को बंद कर लो, एक करना एक और 2 दूनी 4, घटाएंगे तो आएगा -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। इसी तरीके से इसको बंद करेंगे, ये वाला एक, ये वाला और ये वाला बंद करेंगे, तो एक करना एक और 2 एक करना 2, -2 यानी -1 आएगा, वहां पे ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। और इसी तरीके से लास्ट वाला बंद करेंगे, और ये वाला 2 एक करने 2 -1, इसको इसमें से घटाएंगे तो आएगा क्या, 2 एक करना 2 -1 एक करना 1, तो 1 आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब इसका क्या निकालना, हमको ट्रांसपोजिशन निकालना। ट्रांसपोजिशन निकालने के लिए क्या करना है आपको, इसी को रो को कॉलम में लिख देना है, यानी 0 1 1 0 -1 0 -1 1 -1 0 -3 1 1, ये एड ज्वाइन टू ए निकल गया। एड ज्वाइन टू ए निकल गया, एड ज्वाइन टू ए निकल गया, तो अब फार्मूला है जो उसी फार्मूले पर रख देना है। फार्मूला A इनवर्स इक्वल टू एड ज्वाइन टू A अपॉन मॉड ऑफ A, तो A इनवर्स आ जाएगा, मॉड ऑफ A की वैल्यू क्या है, -1, तो यहां पे हो जाएगा -1/1, एड ज्वाइन टू A की वैल्यू 1 1 -3 0 -1 1 और -1 और 0 और 1। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई है, तो A इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, -1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे -1 होगा, माइनस यहां पे आ जाएगा आपका क्या, -1 -1 +3 0 1 1 1 -1 1 0 1 -1। अब निकालना हमको क्या, x इक्वल टू फार्मूला क्या है, x इक्वल टू फार्मूला है A इनवर्स इंटू बी, A इनवर्स इंटू बी। x की वैल्यू क्या है, XYZ, कैपिटल X की वैल्यू XYZ, और A इनवर्स की वैल्यू आई है -1 -1 3 0 1 -1 1 0 -1, और B की वैल्यू आई है, B की वैल्यू आई है 4 1 2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे रो का कॉलम में, तो क्या आएगा, -4 -1 +6, 4 एक करना 4 -4 1 एक करना 1 -1 3 दूनी 6 +6, इसी तरीके से 0 0 +1 -2, इसी तरीके से आपका हो गया 4 +0 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, सॉल्व किया जाएगा तो इसका आएगा क्या, यहां पर आएगा x y z इक्वल टू
सामने आएगा इसका -4 -1 जोड़ेंगे -5, 5 में से 1 कम करेंगे तो 6 में से 5 कम करेंगे तो 1 आएगा। अब इसी तरीके से इसको इसमें से घटाएंगे तो -1 आएगा, और इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 4, यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आएगा। अब इन्हीं का आमने सामने तुलना कर लेंगे, तुलना करेंगे तो क्या आएगा, तुलना करने पर आएगा x बराबर 1, y बराबर -1, z बराबर 2। ये क्वेश्चन कंप्लीट है, और ये बोर्ड के एग्जाम में इसी साल आपको 2024 में 29 फरवरी को देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इसमें कुछ करना नहीं है, जो दिया गया क्वेश्चन रहेगा उसमें पहले ए वाला कॉलम बनाएंगे, फिर एक्स बनाएंगे, बी बनाएंगे, कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, एक्स की, फिर बी की, उसके बाद मॉड ऑफ ए निकालना आपको। मॉड ऑफ ए जब निकल जाएगा तो उसके लिए ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट टू ए, एडजॉइंट टू ए के लिए बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको ए इनवर्स निकालने, अरे मॉड ऑफ ए निकालने के लिए A11, A112, A113, इस तरीके से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं जैसे हमने निकाला है। इसमें क्या करना है आपको, जैसे A11 निकालना है, यानी पहला रो पहला कॉलम बंद कर लेना है, मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस जो आएगा उसको लिख देना है, और उसके लिए हमने यहाँ पे जो साइन लिखा गया है उस साइन को भी याद रखे रहेंगे, आपका हो जाएगा। फिर अगर सपोज दैट A2 निकालना तो दूसरा रो दूसरा कॉलम बंद कर लेना है, 1 फिर 1, ये जो भी आपका आ रहा है उसको ऐसे ही करके कंप्लीट कर लेना है। बोर्ड के एग्जाम में ये सवाल फिक्स है कि आपका श्योर है कि कंपल्सरी है कि आना ही तो आना है।